Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि आप जानते हो हम सर्कल लेसन कर रहे हैं मैथ्स 2 का। और कल हमने थियरम्स किए थे जो कि कन्वर्स साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थे, कोरोली ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एंड कन्वर्स किया था। कौन साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं वो बताया था। आज हम सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि पेज नंबर 70 से है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यू आर हैविंग अ कॉर्ड एल एम कॉन्ग्रेंट टू एल एन एंड एंगल एल इज 35 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन। यू हैव टू फाइंड मेजर आर्क एम एन एंड मेजर आर्क एल एन। तो ये आर्क और ये आर्क आपको ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है, मेजर आर्क एल एम एन। तो हम मेजर आर्क एम एन, ये हमें ढूंढना है। फाइन, सो एंगल ए इज इक्वल टू, वेरी इज एंगल ए, एंगल एल। पहले फिगर बना लेती हूँ। दिस टू chord is congruent, okay, LM and LN, they are congruent chord and it is 35 degree. So angle L inscribed angle है, वो किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क MN, हाफ ऑफ मेजर आर्क MN। ठीक है, ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ठीक है, therefore 35 is equal to half measure arc MN। ये 2 वहाँ जाएगा, measure arc MN is equal to 35 into 2, that is equal to 70 डिग्री, सॉरी। सो बाय दिस वे आपको जो पहला क्वेश्चन था, यू हैव टू फाइंड मेजर आर्क MN, वो हमें क्या मिल गया, 70 डिग्री। Now let's start with question number 2. Here you have to find measure arc LN. आपको क्या ढूंढना है, LN ढूंढना है। फाइन, now measure arc MLN। MLN मेजर आर्क है, वो किसको इक्वल होगा, 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क MN। ओके, नाउ राइट द रीजन, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, हाँ 290 डिग्री। इतना क्लियर। अब आपको ऑलरेडी बोला है कॉर्ड एल एम किसको कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड एल एन को, ये आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर आर्क्स विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स आर्क एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एल एन। ठीक है, बट measure arc LM प्लस measure arc LN, ये किसको इक्वल है, MLN को, इज इक्वल टू measure arc MLN। और ये किसको इक्वल है, 290 डिग्री। हियर द रीजन विल बी आर्क एडिशन प्रॉपर्टी या पोस्टुलेट। क्लियर दिस मच। सो measure arc LM is equal to measure arc LN is equal to 290 अपॉन, अभी दोनों सेम है यार, हम इसको 2 + 1 + 1 2 लिख सकते हैं, अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यू आर गेटिंग 145 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर आर्क LN जो हमें LN इज इक्वल टू 145 डिग्री। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। और एल्स दूसरा मेथड जो है, इसमें सेकेंड मेथड जो दिया है वो क्या दिया है, और क्या कर सकते हैं, कॉर्ड एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एल एन। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल एम किसको इक्वल है, एंगल एन को। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। क्लियर, तो 2 एंगल M is equal to 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इट्स इक्वल टू 145 डिग्री। देयरफॉर एंगल M इक्वल टू 145 डिग्री अपॉन 2, 2 7 ज़ा 14, हाँ
कट मत करो, इसको वैसे रन दो। एंगल M इक्वल टू 145/2। नाउ मेजर आर्क LN किसको इक्वल होगा, 2 इंटू एंगल M को, दैट इज 2 इंटू 145/2, 2 कट, यू आर गेटिंग 145 डिग्री। सो इस तरीके से आप आंसर ढूंढ सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई भी एनी मेथड इट इज़ ओके। आप आंसर भी लिखोगे जो ढूंढना था। फर्स्ट में आपको था मेजर आर्क MN, it's equal to 70 degree, and second you were having measure arc LN, that is equal to 145 degree. Clear this much? So this was your first question. Okay, let's start with the question number 2. What is given here in question number 2? That in this figure PQ chord and RS, they are intersecting at point T. Fine. So on the given information you have to find measure arc SQ. SQ ढूंढना है। इफ STQ 58 डिग्री है और PSR 24 डिग्री है, एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑल्सो कि एंगल STQ हाफ है मेजर आर्क PR एंड S प्लस SQ से। और आपको और क्या प्रूव करना है यहाँ, वन बाय वन हम विल स्टार्ट, ठीक है। So we are doing example 2. This is your circle. PS chord and RS chord, sorry PQ chord, PS नहीं PQ. PQ chord and RS chord, they are intersecting at point T. Okay, this angle they have given 58 degree, this they are given 24 degree. So now we are going to solve first question. First question में क्या पूछा है, find measure arc XQ, ये आपको ढूंढना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो एंगल SPQ is equal to angle SPT. हाँ, एंगल SPQ is equal to angle SPT, या इक्वल है ना, दोनों सेम लाइन में लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू SPQ इक्वल टू एंगल SPT। और SPQ जो है PTS ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये दो साइड का सम होता है। अब यहाँ आपको कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट तो इसको आप यहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू 58 डिग्री माइनस 24 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 34 डिग्री। योर रीज़न विल बी एक्सटीरियर एंगल theorem. Clear this much? So measure arc QS किसको इक्वल है, इज इक्वल टू 2 एंगल SPQ। ओके, मेजर आर्क QS इज इक्वल टू 2 एंगल SPQ, क्योंकि इंस्क्राइब एंगल का ये हाफ होता है। अगर इंस्क्राइब एंगल इसका हाफ है तो ये क्या होगा, उसका डबल होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 34 डिग्री, इट्स इक्वल टू 68 डिग्री। क्लियर इसमें? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्या ढूंढना था, मेजर आर्क SQ ढूंढना था, इट्स इक्वल टू 68 डिग्री। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है, यू हैव टू वेरीफाई दैट एंगल STQ, वेरीफाई करना है आपको कि एंगल STQ इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क PR प्लस measure arc SQ. Clear this much? So now for this we'll write measure arc PR is equal to 2 angle PSR. Measure arc PR किसको इक्वल है, 2 PSR, 2 into 24, it's equal to 2 into 24 degree, it's equal to 48 degree. Clear? Now half measure arc PR plus measure arc SQ is equal to हाफ इंटू 48 प्लस 68, है ना।
पी आर 48 है, एस क्यू आपको क्या मिला है 68. इट्स इक्वल टू हाफ इंटू 116. ओके, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16. हाँ, क्या मिला 58 मिल गया. 58 किसको इक्वल है, एंगल एस टी क्यू को इक्वल है. इट्स इक्वल टू एंगल एस टी क्यू. तो हमने वेरीफाई कर दिया. क्या वेरीफाई कर दिया कि एंगल एस टी क्यू क्या है, हाफ इंटू मेजर आर्क पी आर प्लस मेजर आर्क एस क्यू है. क्लियर? ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रूव करना है, और आपको यहाँ फिल इन दी ब्लैंक भरना. हम डायरेक्टली करेंगे एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू प्लस. अब एंगल एस टी क्यू किसको इक्वल है, एस पी क्यू प्लस पी एस टी. ओके, पी एस आर भी लिख सकते हो. हाँ, एंगल पी एस आर. रीजन एक्सटीरियर एंगल थियरम. हाँ, इट्स इक्वल टू हाफ. हाफ क्या है, सामने आर क्या है इसका, एस क्यू है. मेजर आर्क एस क्यू प्लस हाफ पी एस आर का आर्क क्या है, पी आर. हाफ मेजर आर्क पी आर. रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. ओके, सो लिख दीजिए. सेम ही हमें वही प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया है. देयरफॉर एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर. क्लियर दिस मच. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. अब फोर्थ में क्या पूछा है, राइट इन द वर्ड्स द प्रॉपर्टी इन थर्ड. क्या थर्ड में प्रॉपर्टी है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect each other in the interior of a circle, then the measure of the angle between them is half the sum of measures of arcs intercepted by the angle and its opposite angle. अभी समझा देती हूँ आपको क्या बता रहा है इसमें. इफ़ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड है, वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ईच इंटीरियर ओके ऑफ अ सर्कल. तो उसके जो मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके जो एंगल्स के बीच में होंगे, इट विल बी द सम ऑफ द हाफ ऑफ द आर्क्स इंटरसेप्टेड बाय द एंगल एंड इट्स अपोजिट एंगल. क्लियर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. लेट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3. सो इन दिस थर्ड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि इफ़ टू लाइन कंटेनिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, वो इंटरसेक्ट कर रहा है आउटसाइड. अभी जैसे हम वो सब में किए थे वो इंटरनल था, ये एक्सटीरियर है. देन द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम इज हाफ ऑफ द डिफरेंस. प्लस नहीं होगा, माइनस होगा. ओके, उसी सम का अपोजिट सम है और ये आपको प्रूव करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो गिवन जो दिया है आप लिख लोगे. गिवन में क्या दिया है, कॉर्ड ए बी and CD intersect it at E in the exterior of circle. Fine. And a circle with center O. A circle with center O. ये आपको given है. Then you have to prove that angle AEC is equal to half measure arc AC minus measure arc BD. Clear this much? So let's start. तो कंस्ट्रक्शन में आपको ऑलरेडी बोला है ज्वाइन करना है ड्रॉ सेगमेंट AD.
ठीक है। अब एंगल डी ए बी या बी ए डी वो किसको इक्वल है? हाफ मेजर आर्क बी डी, ठीक है। इसको आप 1 दे दो। देन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए सी, गिव इट 2। वाई दे बोथ? बिकॉज इट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। इतना क्लियर। अब एंगल, सो क्लियर दिस मच। अब ए डी सी जो एंगल है, एंगल ए डी सी क्या है? इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? डी ए ई, ठीक है। सो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई ए प्लस एंगल डी ए ई बाय रीजन रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, ठीक है। सो दैट इज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई ए के बदले आप सी ई ए बोल सकते हो, सी ई ए, या ए ई सी बोला है ना, हम ए ई सी लिख सकते हैं इसको, ए ई सी, ओके, प्लस एंगल बी ए डी। वाई? ए ई सी बोला तो सी डी एक लाइन में है, और हमने बी ए डी बोला तो ई ए डी एक लाइन में है। क्लियर दिस मच। अब ए ई सी, ए डी सी किसको इक्वल है? हाफ। इसके बदले आप लिखोगे हाफ मेजर आर्क ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए ई सी प्लस बी ए डी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क बी डी। रीज़न फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब ए ई सी को इधर ले आइए या इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। देयरफॉर एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए सी माइनस हाफ मेजर आर्क बी डी। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, जो ए ई सी एंगल है, जो आपका कॉर्ड इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है? इसके इंटरसेप्ट आर्क का क्या होता है? हाफ ऑफ इंटरसेप्ट एंड आर्क एंड एंगल। सो ये हमने प्रूव कर दिया। सो प्रूव्ड दैट दी, जो भी क्वेश्चन में वो लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यही लिखते थे, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ ए सी माइनस हाफ मेजर आपको व्हाट आई एम डूइंग। एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ कॉमन लिखो, अंदर लिखिए मेजर आर्क ए सी minus measure arc BD. Clear this much? Sorry for the scribbling. Okay. So this was your solved examples, and tomorrow we are going to start with the practice set 3.4. If you have any queries, any problem, please let me know in the comment. Till then, please do like, share and subscribe my channel. And thank you for watching. Take care. Bye.